सागर में गागर और कागज में सागर। आइए आपके समक्ष दो पंक्ति में रखता हूँ, शायद इसमें आप हमको और खुद को ढूंढ सके। कहता है शायद, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। आप तवज्जो चाहूंगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। इन दो पंक्तियों के बाद अब मैं आपको शब्दों से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। साथियों, संगठन और व्यवसाय और दुनिया की जितनी भी यूनिट्स हैं, इकाई है, उसकी संरचना सबसे छोटी इकाई से होती है। वो विशालकाय संस्था जिसको आप देखते हैं, मानते हैं, जानते हैं, उसकी संरचना की आधार किसी छोटी यूनिट से। सागर में दरिया आती है, दरिया में नहरें आती हैं और बहुत सारे जलाशय आते हैं, लेकिन उन तमाम जलाशय में जल का एक छोटा सूक्ष्म बूंद वो यूनिट है। इसका समावेश, इसका समागम जो होता है, तो इससे संरचना होता है, और इस संरचना से जो इकाई खड़ी होती है वो एक यूनिट बड़ी सी खड़ी है। न्यू इंडिया परिवार हमारे आपका जो सबसे प्यारा संस्थान है, जिससे हम भी जुड़े हैं, आप भी जुड़े हैं, ये भी इसी प्रकार से बना। जब कभी कोई एक व्यक्ति अपनी नियुक्ति पत्र पर साइन करता है, तो वो व्यक्ति एक छोटा यूनिट होता है इस बड़े विशालकाय न्यू इंडिया परिवार में। जब वो ज्वाइन करता है, काफ़ी जवान होता है, बाल काले होते हैं, शरीर हृष्ट पुष्ट होता है और ऊर्जा और उत्साह पूरी तरह से भरा होता है। ये ऊर्जावान, शक्तिवान व्यक्ति, यही वो छोटा यूनिट है। ये छोटा यूनिट जब मिलता जाता है, इसी प्रकार से पूरे देश में और जहाँ कहीं भी न्यू इंडिया परिवार है, हर जगह इसी प्रकार से ये छोटी छोटी यूनिट मिल करके ये बड़ा सा परिवार जो आप देख रहे हैं, ये बन पाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रबंधन के नियम में क्या कहते हैं? इसको साइनर्जी कहते हैं। कई छोटी छोटी यूनिटों से, कई छोटे छोटे कारकों को मिला करके एक ऐसी चीज पैदा किया जाए जिसकी रिजल्ट जो है एक सिंगल यूनिट से मिल करके ट्रिपल और मल्टीपल हो जाए। जैसे 2 से 2 4 होता है, लेकिन 1 पर 1 लगा के 11 भी हो सकता है। प्रबंधन इसी का नाम है। और ये सिनर्जी क्या है? ये फिजिक्स में भी है, साइंस में भी है, सोशल साइंस में भी है, यहाँ तक धार्मिक गतिविधि जो होती है उसमें भी इसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे तत्वों को, ऐसे अवयवों को एक जगह लाया जाता है कि जिनके मिलने से एक नई ऊर्जा पैदा हो, और वो ऊर्जा उन दोनों की व्यक्तिगत ऊर्जा से कहीं अधिक हो। इसी को साइनर्जी कहते हैं, और जीवन में हर जगह ये होती है। साइनर्जी के लिए बहुत सारी दूर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं जो आपके जीवन के आसपास घटित होती रही है, लेकिन आप देख नहीं पाए। हम प्रबंधन में, मैनेजमेंट में, हम उन्हीं गतिविधियों को आपके सामने रखते हैं ताकि आप आसानी से, सुविधाजनक रूप से आप अंतःमन में, मस्तिष्क में उसको ला पाए। देखिए, चलचित्र आपके जीवन में सब जगह है। गाना सुनना, फिल्म देखना कौन नहीं जानता, लेकिन ये चलचित्र, ये गाना, इसके पीछे भी एक घटना घटती रहती है और ये बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं, मगर हम जानते नहीं हैं। हम उसके केवल उन चीज़ों को देखते हैं जिससे हमको आनंद और इंटरटेनमेंट मिलता है। फिल्म जगत में, गाने की दुनिया में बहुत सारी ऐसी जोड़ियाँ, युगल बने जो विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न आयाम के रहने वाले थे, लेकिन अचानक किसी घटना से दोनों का मिलन हुआ, और मिलन होने के बाद क्या हुआ? सब अपने अपने क्षेत्र के बहुत विशालकाय लोग थे व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जब मिल गए, समावेश हुआ, तो उन्होंने इतिहास रच दिया। 1950 में राजकपूर जी बरसात फिल्म बनाना चाहते थे। उस बरसात फिल्म में शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन, ये 2 व्यक्ति हैं। शंकर अलग है, जयकिशन अलग है, ठीक है। 2 4 और राज कपूर,
ये सब मिले और मिल करके इन लोगों ने एक संगठन बनाया। आपको नहीं पता होगा कि ये संगठन, लेकिन ये संगठन बना। इसमें इन लोगों ने एक संविदा किया, 2 संविदा किया। एक संविदा ये हुआ कि हम चारों में, पांचों में कभी कोई कहीं तीसरी जगह या किसी दूसरे संस्था में या किसी और फिल्म की एक्टिविटी में, किसी और काम में हम अकेले नहीं लगे। हम जो भी करेंगे सब साथ मिलके करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। ये चारों के बीच था। और दया भाई, जयकिशन और शंकर जी के बीच में जो संविदा हुई वो ये हुई कि अगर कोई रचना बनेगी तो इस रचना के रचयिता कौन है, कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं बोलेगा। कौन वो क्या बोलेंगे? ये यूनिट बोलेगा, एस ये बोलेगा, शंकर जयकिशन बोलेंगे कि ये शंकर जयकिशन ने किया। ये बातें 1950 में हुई और 1950 के बाद से 2 दहाई तक ये युगल जोड़ी, ये सैनर्जी ने वो काम कर दिया जो भारत में सबसे पहले हुआ। जानते हैं क्या हुआ? आपने नहीं जाना होगा। भारत के गाने विदेशों में गाए जाने लगे। भारत का संरचना, भारत की कला दूसरे देशों में, विदेशों में लोग जाने लगे, जानने लगे। ये उस समय हुआ। और ऐसा हुआ, दूसरा उन्होंने काम ये किया कि पाश्चात्य और ईस्ट, हमारे भारतीय संस्कृति के, भारतीय वाद्य को साथ साथ वेस्टर्न म्यूजिक को मिलाया और मिला करके एक नया तजुर्बा किया। उस समय कोई नहीं कर रहा था, ना नौशाद कर सकते थे, ना श्री रामचंद्र कर सकते, कोई नहीं कर सकते थे। इन्होंने किया और एक ऐसा मधुर संगीत दिया कि उसके बाद से उन्होंने जितनी निकाली, दोस्ती है और जितनी भी उनकी फिल्में हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज जो दी उन्होंने वो ये दी कि पूरा एल्बम, उसका कोई फिल्म का एक भी गाना आप नहीं कह सकते हैं कि ये बेकार है। तीसरा काम ये किया कि हर फिल्म का जो टाइटल होता था, उस फिल्म में कोई ना कोई गाना उस टाइटल सॉन्ग से होता था, जैसे आवारा हो। आप बताइए कितनी बड़ी चीज हुई। ये एक रचना का एक चरम सीमा, इस पर घंटों बोला जा सकता है, बताया जा सकता है। ये हमारे मास कम्युनिकेशन का एक टोटल सब्जेक्ट है कि सिनेमेटोग्राफी में कैसे कैसे रिसर्च किए गए। अब आइए इसका दूसरा चीज, साइनर्जी का ये आपने पॉजिटिव साइन देखा। जब 2 तरह के विभिन्न वर्ग, एक गुजरात का आदमी, एक जयपुर का आदमी और शैलेंद्र बिहार का आदमी, एकदम अलग अलग परिवेश के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग भाषा के लोग एक जगह जमा हुए। राज कपूर एकदम डिफरेंट क्लासिक आदमी, जरा सा भी कहीं पर भी थोड़ा सा भी कमी नजर आए रिजेक्ट। वो आदमी वो मिलकर के पांचों को लेकर चला और उसने इतना बड़ा काम किया। 2 दहाई के बाद आता है 71, 71 में एक फिल्म फेयर अवार्ड के मीटिंग में जयकिशन जी से प्रेस वालों ने उनका महिमा मंडन किया, उनका प्रचार प्रसार शुरू हुआ। और ये तो सबसे बड़ी कमी होती है व्यक्ति की। क्या कमी होती है? सबसे पहले पद, उन्नति और ख्याति के अभाव में उनके मुंह से निकल गया। प्रचार प्रेस वाले ने पूछा कि सर एक बात बताइए, वो जो मेरा प्रेम पत्र पढ़ के तुम नाराज ना होना, ये गाना किसने लिखा है? उनके मुंह से निकल गया कि मैंने लिखा है। और केवल एक शब्द के निकलने से ये पूरी साइनर्जी बिखर गई। ये पूरा जो शब्दों से कहा हुआ और आंखों से माना हुआ जो विचार था, जो कहीं लिखा हुआ नहीं था, कोई अनुबंध नहीं था, कोई लीगल आर्गुमेंट नहीं था, केवल शब्दों, आंखों और मन से कही भी बातें थी, उसके बिखरने का परिणाम यह हुआ कि यह विशालकाय वृक्ष पत्तों की तरह झड़ने लगे। और जयकिशन जी उसी साल उनका देहावास हो जाता है। बहुत प्रयास किया गया लेकिन वो नहीं बन पाए। और दूसरी तरफ शंकर जी भी वो जयकिशन और शंकर जयकिशन वाली यूनिट 70s के बाद एक भी नहीं दे पाए। ये देखिए, संस्था के अंदर आप जो भी कुछ बोले या करते हैं, याद रखिए व्यक्ति का कुछ काम नहीं है, उन अवयवों का काम है जो मिल करके यूनिट बनता है और हर यूनिट मिल के करता है। कोई एक यूनिट कभी ये नहीं कह सकता है कि ये मैंने किया। चाहे छपरा हो, चाहे मोतिहारी हो, चाहे यूनियन की एक्टिविटी हो, ये कहीं पर भी कोई एक व्यक्ति का ये कीर्तिमान हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, यही बिहार के पटना क्षेत्रीय कार्यालय में एक ऐसी भी संस्था थी जिसको NFDI कहा जाता था। जब ऐसे तत्व मिले हुए थे, इनका पूरे बिहार झारखंड में रैंक एंड फाइल हुआ करता था, मैनेजमेंट बातें सुनता था, सारा काम होता था। जब 1992 के बाद पदोन्नति और कैडर का डिफिनेशन चेंज हुआ, लोगों के उद्देश्य बदल गए, संस्था के उद्देश्य से व्यक्तिगत उद्देश्य बढ़ने लगे,
तो ये चीज़ें बदलने लगी। और इसके साथ साथ एक बात और भी याद रखो, प्रकृति का एक नियम है कि किसी भी चीज़ के बने रहने के लिए उसके कुछ मूलभूत आदर्श होते हैं। उन आदर्शों में जब तक वो सटे रहेंगे तब तक वो बने रहेंगे। जब वहाँ से वो डिपार्चर करेंगे, वहाँ से वो अपने आप को छोड़ेंगे, तो वो धीरे धीरे बिना बोले हुए वो अवनति की ओर बढ़ने लगता है। ये सब जगह है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, आपका घर हो, ये सब जगह होता है। और अगर ये ना करे प्रकृति तो परिवर्तन नहीं होगा समाज में। आज वो संस्था चली गई, दूसरी संस्था आ गई। वो संस्था जो नई आई है वो अपने आदर्श पे खड़ी है, इसलिए वो जम रही है। और हम उन बच्चों को, जो नए बच्चे आए हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि भाई काम कर रहे हैं। तो यही अंतर होता है। और हमेशा याद रखिए, अगर आप देख रहे हैं कि कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है, तो आप सदा याद रखिए कि इसके पीछे कुछ ताकतें हैं, कुछ अवयव हैं, कुछ आइडेंटिकल यूनिट्स हैं जिनके मिलने से ये बन रहा है। सिंगल एक यूनिट कभी कुछ नहीं कर सकता जब तक के साइनर्जी नहीं हो। डिफरेंट एनर्जीज का आपस में मिलन जब होता है तब उसके बाद कुछ नया सृजन होता है। ये हमने आपको बताया कि संस्था में जो कुछ आप देखते हैं या कुछ होता है वहाँ कहीं जफर नहीं है, जफर की यूनिट है। मोतिहारी में अगर कुछ हुआ है तो वो जफर नहीं है, वो शुक्ला जी हैं, सूरज जी हैं और अभय जी हैं, लौ जी हैं, ये सब लोग हैं। छपरा में कुछ हुआ है तो वो निधि राठौर हैं, मुकेश जी हैं, पाठक जी हैं, और भी जो लोग हैं वो सब मिल के किए हैं। यहाँ ये बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि छपरा में जफर को कभी ऑफिस के लिए चिंता नहीं करना पड़ा। जफर 24 आवर फ्री होता था, मार्केट में जाओ। यहाँ तक कि ये भी हुआ है कि मार्केट में मैं और मेरे साथ मुकेश जी या कभी निधि जी, हम लोग फील्ड पे पहुंचे हैं, आज पहुंचना और आज पहुंचे। तो ये टीम जो है, ये टीम नजर देता है। हम चाहेंगे कि आप भी आगे इसी प्रकार से टीम के तरह काम करने की कोशिश करें। और यही एक चीज़ है, यही एक पूर्ण बिंदु है जिससे कहीं आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि सिनर्जी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अपने आदर्श के साथ साथ समय पालन करें। अगर ये काम अभी करना है तो अभी करना होगा। इसके लिए कोई एक्सक्यूज़, कोई डिपार्चर कभी नहीं चलेगा। जहाँ आपने एक्सक्यूज़ शुरू किया वो धीरे धीरे आप वो एक्सक्यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेगा तो धीरे धीरे अपने मार्गदर्शन सकने लगेंगे। इसी प्रकार संगठन में भी जब लोग संगठनात्मक मूल्यों से मिले रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो संगठन भी आगे बढ़ता रहता है। यूनियन का हो चाहे संस्था, जब संगठन के उद्देश्यों से के आगे अपना व्यक्तिगत समस्या, व्यक्तिगत उद्देश्य, व्यक्तिगत लक्ष्य जब सर्वोपरि हो जाता है तो संगठन भी बिखरने लगता है और किसी के रोके रोक नहीं पाता है। ये एक ऐसा कालचक्र है कि जब वो चल जाता है तो इसका सीधी सीधी होना ही होता है। संगठन के रूप में हम कुछ लोगों को यहाँ याद कर लेना चाहते हैं। हमारे संगठन के बड़े एक्टिविटी में एसजी सरकार, संजय गुहा सरकार, नैनी मोहन साहा, वाई धुक्कर, आरवी शेट्टी, ए योगी, आनंद गुप्ता, करण जी और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनकी एक टीम थी जिसकी वजह से यह काम हुआ। और फिर धीरे धीरे जो हुआ वो आप सबको पता है, तो ज़्यादा कुछ कहना सुनने की कोई बात नहीं है। हमने अपने कार्यालय के काम में जिन लोगों के साथ काम किया उनका भी नाम लेना जरूरी है। श्री सुनील झा जो सेवानिवृत्त हुए, हम उनके साथ काम किए, आपके प्रभाकर प्रधान के साथ काम किए, के पी दास के साथ काम किए, मिस्टर भास्कर मलिक के साथ काम किए और इन सबों के साथ हमारे बहुत अच्छे से क्या पी एस अरोड़ा जी के साथ काम किए। यहाँ तक के सबसे पहला मेरा जो जिनके साथ काम किया वो एस पी नंदा जी थे जो सेक्टर के CMD होकर रिटायर किए। और इन सबों के साथ हमने काम किया और भगवान की कृपा ये रही कि इन सबों ने हमें फ्री हैंड, के पी दास हो, यहाँ सुनील झा हो, ऑडिट आया, टोटल काम दफर तुमको देखना है, आपको करना। नॉन वर्किंग देखा फिर भी बुलाया गया, तुमको आज करना है। और यही विश्वास जो था, यही हमारे अंदर धीरे धीरे व्यक्तित्व में विश्वास को प्रगाढ़ बनाना चला गया और मेरे जीवन में आगे भी काम किया। इन शब्दों के साथ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि देखिए किसी संस्था में, किसी संस्था के में काम करने वाले कार्यरत जो व्यक्ति होते हैं उनके अपने पद के आधार पर कुछ नहीं होता, एक्चुअली विश्वास पर होता है। आप में ये विश्वास होना चाहिए कि ये काम हम करना चाहते हैं और हम करेंगे तो जरूर काम निष्पादित होगा। यदि आप में ये कुंठा बनी हुई है कि हम यहाँ हैं, वो वहाँ हैं, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो आपके अंदर विश्वास की कमी है और ये विश्वास की कमी से धीरे धीरे ज्ञान भी आपका घटता जा रहा है।
आप डेयरिंग नहीं है, आप रिस्क टेकिंग नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होता है। इसको बचाने के लिए बेस्ट चीज़ यही है कि आप अपने अंदर पहले ये डालिए कि ये हो सकता है, एटीट्यूड में पॉजिटिवनेस लाइए और चीज़ों को आगे से बढ़ के लेना सीखिए। क्योंकि काम आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कर देगा, लेकिन अगर आप करेंगे तो काम भी हो जाएगा और आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। ये बातें हैं। आपने जैसे कि कहा कि रिटायरमेंट के बाद क्या करना है। देखिए, सेवानिवृत्ति जीवन में उसी प्रकार है जैसे सुबह से रात होती है, रात से सुबह होती है। सोचने और समझने की चीज़ें हैं, इसको समझना चाहिए कि ये वैसा कुछ नहीं है। हाँ, एक बात तो ज़रूर है, वो ये कि सेवानिवृत्ति का एक सोशल स्टिग्मा है जो आमतौर पर एक बना हुआ है। हर आदमी समझता है कि अगर ऑफिस से निकल गए, ऑफिस से रिटायर हो गए, तो अब हम बहुत सारी जिम्मेदारी से फ्री हो गए और हमें कुछ नहीं करना है, हमें आराम करना है, रेस्ट करना है। ये एक बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ह्यूमन बीइंग जब तक है तो एक्टिविटी जब तक रहेगी तब तक वो जीवित रहेगा। यहाँ तक कि आपके बॉडी के सेल्स में जब तक वो एक्टिव रहते हैं तो वो एक्टिविटी करते रहते हैं। जिस दिन वो इनएक्टिव हो जाते हैं वो डेड सेल कहलाते हैं और उसी से सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो आदमी को एक्टिव रहना चाहिए और इसीलिए ऊपर के 2 शेर के बाद एक 2 शेर और आप सुने। आपको पहले मैंने कहा था वो ये कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। आगे एक सुनिए, शायद इसमें आपको मेरी बातों का सारांश मिल जाए। हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता निकल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। आप लोग आए मैं इस पर, इसके लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं और सदा हमारा मोबाइल टेलीफोन अवेलेबल रहेगा। आप जब चाहें हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।